लोग पढ़ेंगे स्पीड से रिलेटेड। और आपको पता है स्पीड क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में जानते हैं, स्पीड होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं बच्चों कि स्पीड का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called speed। ओके बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले स्पीड के बारे में जान गए कि स्पीड क्या है, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में किस रेट से चेंजिंग आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि स्पीड आपका क्या है, तो स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दे रहा हूँ कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बाद में मैं आपको ये बता दूंगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला, अगर कोई भी चीज किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला आता है, जो हम लोग उस फॉर्मूला को जानेंगे। उस फॉर्मूला क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड क्या है तो आप सिंपली बता सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके बच्चों, और जो भी हम लोग यूनिट का जो मेजरमेंट करते हैं, यूनिट का मेंशन करते हैं, इसी फॉर्मूला से हम लोग यूनिट को हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे। कोई डाउट नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कभी कभी ये कंफ्यूजन में आ जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं ये बता दे रहा हूँ, इंटर कन्वर्जन टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं इस पॉइंट को आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं। पहले तो स्पीड वाले फॉर्मूला को हाईलाइट कर दे रहा हूं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और उसके बाद स्पीड का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, और यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डील करने जा रहा हूं कि अगर किसी भी कन्वर्जन को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना हो तब उसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, ये होता है आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो अगर कोई भी, जैसे आप लोग यूनिटरी मेथड में पढ़ चुके हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। अब आपसे पूछ सकता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड ही हम लोग क्यों लेते हैं। तो इसके लिए देखिए बच्चों, सबसे आसान ट्रिक है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे मेंशन हो गया, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। ओके, अब ये क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड है। तो जो भी किलोमीटर का यूनिट है उसको मीटर में चेंज करते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा में आपसे 1 आवर में आपसे क्या बोलता है, तो ये आपका होता है 3600 सेकेंड होता है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं, 5 2 जा 18 और 18 2 जा 36, तो इट बिकम्स व्हाट, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे
कि अगर कोई भी यूनिट अगर आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। तो इसको 1 किलोमीटर में आपको पता है बच्चों कि 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बच्चों, तो 3600 सेकंड होता है, मतलब 3600 सेकंड। अब इसको क्या किए कि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिलेशन कर दिए, और 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, इट बिकम्स व्हाट 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसी का अगर हम लोग को ये बताना हो कि अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड से, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं कि टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों इसको, तो इसके लिए फिर हम लोग उसी रिलेशन को क्या कर देते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अगर आपसे मैं इस बेस पे आपसे क्या करना चाह रहा हूं कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर पर सेकेंड में कितना किलोमीटर पर आवर होता है, तो आप क्या मेंशन करेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे फिर इसका भी सेम लॉजिक है कि अगर यहाँ से आपसे कोई पूछ दे कि 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ओके बच्चों, फिर हम लोग सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर 1 मीटर है, 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड को आवर में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 1/3600 आवर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते हैं इसको, कि अब ये हो जाएगा 1/1000 और इनटू 3600 और डिवाइडेड बाय 1, और यूनिट क्या लग जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे लग जाएगा किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिलेशन हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, तो ये हुआ कितना बच्चों, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, तो अब आपको दिख रहा होगा कि 1 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू कितना आ गया, 18/5 किलोमीटर पर आवर आ गया, और यहाँ से 1 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया।